कर रहे हैं आप, और आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं? उदित शर्मा नाम है और गाजियाबाद से मैं आया हूँ। ये हमारा जो एसएससी का एग्जाम एडीक्यूटी ले रही है, पिछले 3 महीने से टेंडर एडीक्यूटी पे आया है, उसमें धांधली देखने को मिल रही है। जो एग्जाम है उसके जो सेंटर हैं वो बहुत डाउन स्टेटस के हैं, उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। जो इन्विजिलेटर है वो खुद एग्जाम दे रहा है और एग्जाम सेंटर में फोन, कैलकुलेटर, मतलब जो भी पहले अलाउ नहीं होते थे वो चीज सब अलाउ कर दी है एग्जाम सेंटर पे, जिससे धांधली होने के जो चांस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और चांसेस नहीं है, प्रॉपर धांधली ही अब स्टेनो में, और अभी आंसर की भी रिलीज हुई है स्टेनो की, उसमें क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले हैं। और स्टेनो एक ऐसा एग्जाम है जिसमें मैथ्स का सिलेबस ही नहीं है और उसमें मैथ्स के क्वेश्चन भी आ गए हैं। तो बताइए, आउट ऑफ सिलेबस है। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम बादल शर्मा है, मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। आप क्यों आए हैं? हम सर ये जो इतने बच्चे धूप में, कड़ी धूप में बैठे हुए हैं, ये कोई आंदोलन नहीं है, ये हमारा अधिकार लेने के वजह से बैठे हुए हैं हम यहाँ पे। ये इस समय जो सभी बच्चों का, विद्यार्थियों का बैठने का समय ये लाइब्रेरी का था, जो कि हम यहाँ पे कड़ी धूप में बैठे हुए हैं। ये केवल एक तानाशाही हो रही है सरकार के द्वारा, जो हम सारे बच्चों पे होने लग रही है। ये पेपर जो ऐसे एडीक्यूटी दूसरी कंपनी को लिया गया है, जो कि बहुत सस्ती कंपनी है, जो पहले टीसीएस कंपनी लेती थी, इसके बाद एडीक्यूटी को दिया गया है, जो कि फ्रॉड है, एक निखत फ्रॉड है। उसके ऊपर सरकार ने केस भी करा हुआ है, वो अभी तक केस से बाहर भी नहीं हुई है, पर फिर भी वो इसको कुछ सुझाव नहीं कर पा रही है। जो इसके चेयरमैन है एसएससी के, उन्होंने भी स्वीकार करा कि ये केवल जो भी है 50,000 लोगों के साथ में हुआ है, बच्चों के साथ में हुआ है, पर ये 50,000 की कुछ जनसंख्या कुछ मान ही नहीं रहे, विद्यार्थी कुछ है ही नहीं। संसद में आज जो चुनाव में उठाने लग रहे हैं, मुद्दा उठाने लग रहा है, जो हमारे रवि किशन जी हैंगे, वे सांसद हैं, उन्होंने समोसे का उठा रहे हैं। ये संसद में उठाने वाले क्वेश्चन है क्या? ये कुत्तों के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं। ये विद्यार्थी कुत्तों से भी नीचे गिरे हुए हैं क्या? ये तो सोचिए आप, इतने बच्चा विद्यार्थी बैठा हुआ, पर इनके बारे में कोई नहीं सोचेगा। हिंदू मुस्लिम सिटवा लो, इन पर मंदिर बनवा लो, इन पर राम मंदिर के लिए लड़ लेंगे। अरे जो, चलो ठीक है भाई, हिंदू अलग चीज है, वो मुद्दा अलग है, पर विद्यार्थी के लिए रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा आएगा। आप का क्या मामला है? आप क्यों आए और कहाँ से? मेरा नाम शिवम पंडित है, मैं सिकंदराबाद जिला बुलंदशहर से आया हूँ। और मेरा इशू एक हो तो मैं बताऊं भी, मैं छात्र हूँ, मैं पहले टीचिंग की तैयारी कर रहा था यूपी में, लेकिन 2019 से यूपी में शिक्षकों की वैकेंसीज नहीं आई हैं, ठीक है। 2021 से दिल्ली में पीआरटी की वैकेंसीज नहीं आई हैं। फिर मैंने सोचा कि चलो सीजीएल की तैयारी कर लेते हैं। हर साल कैलेंडर रिलीज होता है, टाइम पे वैकेंसीज आती है, लेकिन अब वो भी बंद हो चुका है। कोई पेपर होता है, एग्जाम लीक हो रहा है, एडीक्यूटी का इशू चालू हो गया है। उससे पहले भी इशूज थे, ऐसा नहीं है टीसीएस में इशू नहीं थे, लेकिन इतने नहीं थे। ये कंपनी जो बदली है उसके बाद ज्यादा बड़े जी, उससे पहले भी थे, लेकिन एडीक्यूटी के आने से पहले 19-20 का फर्क था, अब तो पूरी दाल ही काली हो गई है। इतने ज्यादा इश्यूज है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये स्टेनो का अभी जो एग्जाम हुआ है, ये उसमें क्वेश्चंस हैं, और एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे एरर हैं जो उसमें हैं। हाँ, ये देखो, इसमें जो बच्चे ने रेड कलर से जो हो रहा है वो सही ऑप्शन है। इस क्वेश्चन को आप देखिए, ये सही क्वेश्चन है जो उसने टिक किया है, लेकिन उसको गलत कर दिया है। जो आंसर की आई है उसमें येलो कलर वाला दिखा रखा है कि आंसर है, लेकिन वो आंसर ही गलत है। आंसर गलत। सही हमारा मेन मुद्दा है कि सर सब साथ ही हैं हम। आकाश भार्गव नाम है सर, मैं हापुड़ से हूँ, और यही इशू है मेरे सर। ये मेरा पेपर का एग्जाम आप देख रहे हैं, इसमें क्वेश्चन ही गलत आ रहे हैं और आंसर भी गलत आ रहे हैं। मतलब कोई तुक ही नहीं बनता कि क्या पूछा जा रहा है और क्या दिया जा रहा है। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम रोहित दुबे है, मैं ALP CBT 2 का छात्र हूँ। रेलवे भी सेम प्रॉब्लम कर रही है। ये देखिए, पहली बार जब आंसर की आती है तो इस क्वेश्चन का आंसर ये माना जाता है ये बच्चा पास था। तब दूसरी आंसर की आफ्टर इग्नोरिंग आता है, तो ये क्वेश्चन को हमारे इग्नोर कर दिया जाता है और इसके बदले हमें इग्नोरेंस के मार्क्स भी नहीं मिलते, जबकि मेरा क्वेश्चन भी सही है, मेरा आंसर भी सही है, उसका भी प्रूफ ये है। ये प्रूफ भी लेके आया हूँ। इस चीज के लिए जब हम दोबारा कंप्लेंट डालते, मेल डालते, ना तो रेलवे सुनने को तैयार है, ना तो समझने को तैयार है। और सर हम बार RRB पटना जा चुके, RRB मुंबई हम बच्चे पहुंच चुके, कोई कहीं से सुनने को तैयार नहीं है। रेलवे का एक मुद्दा ग्रुप डी का कोर्ट केस में फंस गया। जब हम अपना मुद्दा कोर्ट केस में ले गए तो हमें तारीख पे तारीख PIL दायर करने पे मिल रहा है। मैं पूछता हूँ आपके नेशनल चैनल के माध्यम से, कुत्ते को सुनने के लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम है, हम बच्चों के सुनने के लिए 1 महीने से ज्यादा हो गया, डेट पे डेट क्यों दे रहे हो आप? क्यों बर्बाद कर रहे हो हमारी जिंदगी? क्यों बर्बाद कर रहे हो? सब मिले हुए हैं, कैसे हम माने हमारा मीडिया सही है? ना तो मीडिया सुन रहा है, ना तो कोर्ट सुन रहा है, ना तो सरकार सुन रही है। हम जाए तो जाए कहाँ? हाँ, हमें बांट दिया जा रहा है 2 धड़े में। जो आगे बच्चे चले गए वो आगे के लिए बोल रहे हैं, तू मत बोल, ये तो गलत बोल रहा है। बच्चों को बांट दिया जा रहा है, SSC रेलवे में बांट दिया जा रहा है, हर लेवल पे बच्चों को बांट के, चाहे सर एडीक्यूटी हो, चाहे सर TCS हो, सब लोगों ने बर्बाद किया है हम लोगों को। सब मिलकर इसके जिम्मेदार है। और सर ये बताओ सर, ये इसके जवाबदेही कौन है? हम 5 बच्चे थे, दोबारा से फेल कैसे हुए? हमें पास करके फेल होना, सर ये दुख आप समझ सकते हैं। दोबारा एग्जाम होता है,
तो भी यहाँ पे वहाँ पे भी दिक्कत होती है सर। हमें एक बार सेंटर पे जाके, मैं पटना से बनारस पहुंचा, मुझे कह रहे हैं कि आपका ये क्वेश्चन, ये आप रास्ते में जा रहे हैं, आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। आधे रास्ते से सर हमें फिर से अपना रिटर्न टिकट कराना पड़ता है, दोबारा से एग्जाम देना पड़ता है। क्या दोबारा एग्जाम देने के लिए रेलवे ने मुझको कोई टिकट दिया? बताओ ना सर। सर इतना ही मुद्दा नहीं है, 500 रुपए लेते हैं सर ये लोग, 400 रुपए रिटर्न कभी नहीं करते। बच्चों के बोलते हैं कि आफ्टर एग्जाम हम 400 रुपए रिटर्न करेंगे, नहीं करते। तीसरी चीज सर, ये सर क्वेश्चन जो इग्नोर हुए, 12 क्वेश्चन के रीजन, जब ये इन्होंने पहले क्वेश्चन दिए 2 तारीख को, उसमें सर कुछ और इग्नोर दिखा रहे हैं, और सर रिजल्ट में कुछ और इग्नोर दिखा रहे हैं। सर जब दोनों जगह अलग अलग इग्नोर दिखाए तो बच्चे ने हंगामा किया, दोबारा से आंसर की दी, दोबारा से आंसर की दी। तो सर दोबारा जब 8 जुलाई को आंसर की इन्होंने दिया, 7 जुलाई को, तो दोबारा से कह रहे हैं कि आपका ये 12 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। क्या आउट ऑफ सिलेबस बनाने के लिए मैं जिम्मेदार था रेलवे? क्या उसके लिए मेरा नंबर कटना चाहिए रेलवे? क्या उसमें भी मेरी गलती थी? आप बताओ ना, कौन किससे पूछे सवाल हम? एसएससी चेयरमैन कहते हैं। आपका क्या दिक्कत है? मेरा ये दिक्कत है, जैसे कि मैं भी एसएससी एस्पिरेंट हूँ, मैं भी तैयारी करता हूँ एसएससी सीजीएल का। अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें काफी सारी गड़बड़ियां आई हैं। अभी आंसर की आई है, उसमें क्वेश्चन का जो आंसर है वो कुछ और दिया जा रहा है। जैसे कि क्वेश्चन मैं बताना चाहता हूँ नेशनल मीडिया के माध्यम से, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए और बी ने 3:2 में बांटा गया, ठीक है, और कैमरा में और 8,000 रुपए का फायदा हुआ तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन कुछ और है, लेकिन मैं कुछ बताना चाहता हूँ। कुछ पक्षी उड़ नहीं सकते, ये नहीं हो सकता। कुछ एसएससी उड़ नहीं सकता, कुछ एसएससी जानवर है, सभी एसएससी पक्षी है, सभी एसएससी हाथी है। ये ऑप्शन में होना चाहिए, जो कि एक तो गलत दिया हुआ है और ये मजाक बना के रख दिया बच्चों के साथ। अब उसमें क्या हो रहा है कि बच्चा का एग्जाम एसएससी आयोग कह रहा है कि 50-50 रुपया इसके लिए आपको चैलेंज करना पड़ेगा। भाई तू सही कर लेना, तो क्यों मैं 50-50 रुपया दूंगा? कोई बच्चा मुखर्जी नगर में रहता है, उसके पास 5 रुपए नहीं रहते हैं, 5-10 रुपए का किराया अगर रहता है तो 5 रुपए देकर अपना 5 रुपए बचा लेता है, ताकि वो 5 रुपए का कुछ और काम कर सके। अभी बत्रा से मुखर्जी नगर का ऑटो चलता है, जीटीबी नगर से मुखर्जी नगर का ऑटो चलता है, 5 रुपए लेता है, बड़े वाले में, छोटे वाले में 10 लेता है। बच्चा 5 रुपए तक बचा लेता है, क्यों? क्योंकि वो 5 रुपए बचेगा तो नेक्स्ट दिन कभी आना जाना उसका हो सकेगा, यातायात साधन उसका सुविधा हो सकेगा। उसके बाद में ये है कि जब एग्जाम देने जाओ तो वहाँ पे सेंटर पे इतनी सारी गड़बड़ियां होती है। एक तो माउस सही से काम नहीं करता है, उसके बाद में उसके सिस्टम काम नहीं करता, सिस्टम उसके अचानक से बंद हो जाते हैं, उसके बाद उसमें जो स्टाफ रहता है उसकी इतनी सारी कमियां हैं। यहाँ पे तो जितना परेशानी हो रहा है सारे युवा के साथ किया जा रहा है, जो कि ये सारा अन्याय है। जो मंत्री लोग हैं, जो नेता लोग हैं, उनका जो भी काम है, उनके जो बच्चे हैं, ये ऐसे थोड़ी ना नेता के कोई बच्चे यहाँ पे आके बैठे हुए हैं, सब गरीब तबके के बैठे हैं, जिसके माँ बाप का जो एनुअल इनकम है 8 लाख से भी कम है, 2 लाख 3 लाख रुपए सालाना तक कमाते हैं, उसके बच्चे यहाँ पे आके बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सारी कमियां हैं, जो ये सारी कमियों को दूर करना चाहिए, ये सारी चीजें समस्या हटना चाहिए जाके। सर मेरा नाम आयुष सोम है, मैं गाजियाबाद से आया हूँ। जब से ये मतलब पिछली साल तक ये पेपर टीसीएस करवाती थी, तब तक ये चीजें ठीक चल रही थी, अच्छी नहीं चल रही थी पर ठीक चल रही थी कि बच्चों के पेपर सेंटर पास में पढ़ रहे थे, प्रॉपरली पेपर हो रहा था, चीटिंग का वो नहीं था। इस बार जब से एडीक्यूटी आई है, पहले तो अभी तक 2 पेपर करवाए एडीक्यूटी ने, और वो दोनों के पेपर के सेंटर 700 किलोमीटर दूर दे रहे हैं बच्चों के। उसमें भी बच्चा जा रहा है वहां पे सेंटर पे और पेपर कैंसिल हो जा रहा है। अब उस बच्चे के 3-4 हजार रुपए लगा के एक नॉर्मल परिवार का बच्चा जा रहा है, फिर 10 दिन बाद आप कह रहे हो उसका री एग्जाम है, वो दोबारा वहीं जाएगा, फिर 3-4 हजार रुपए लगाएगा। उसके पास पैसा आप दे रहे हो, आप उसे पैसा जाने के लिए। उसके बाद ये जो कंपनी है एडीक्यूटी सर, इसने अभी तक 4 से 5 पेपर करवाए हैं और उस हर पेपर में धांधली हुई है, पर तब भी इसको आपने वो टेंडर किस बेस पे दे दिया? ये पेपर करवा क्यों रही है जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी ये? फिर आपका क्या हक था इसे देने का? टीसीएस करवा रही थी, आप बच्चों से 500 फीस लेते। आयोग अपने फायदे के लिए बच्चे आप बच्चे से 500 रुपए फीस लेते हैं, आप बच्चा 500 रुपए देता, आपको आपके बस की नहीं है। आप 50 रुपए हर क्वेश्चन के गलत के दे रहे हो, हर शिफ्ट में 15 क्वेश्चन गलत पूछ रहे हो। बालक कहाँ से आपको इतने पैसे देगा और कहाँ तक आपका अत्याचार सहेगा? बच्चे इन्होंने सर इतने दुखी कर दिए हैं। स्टेनो के पेपर में मैथ आती भी नहीं है, इन्होंने तब भी 6-7 सवाल स्टेनो के पेपर में मैथ के पूछे। क्या मतलब है? मैथ सिलेबस में नहीं है, मैथ पूछ रखी है।
कहाँ से पूछ रहे हो आप? वो मैथ पढ़ के नहीं जा रहा स्टेनो वाला बच्चा। इंग्लिश में आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम राहुल प्रजापति है। मैं यूपी प्रतापगढ़ से रहने वाला हूँ। प्रॉपरली मैं यहाँ पे अभी दिल्ली में तैयारी भी करता हूँ सर, एसएससी और रेलवे की सर। मेरी मांग ये है सर कि जैसे एसएससी का जो पहले पिछले साल तक जो टीसीएस एग्जाम करवाते थे सर, तो वो तो करवाती थी, ठीक ठाक करवाते, लेकिन जो अब की जब एडिक्यूटी जो है कंपनी, इसमें बहुत सी सारी गड़बड़ियाँ हैं जो आप हर एक चीज़ जानते ही हैं कि इसमें पेपर कैसे हो रहे हैं, सेंटर कैसे दूर जा रहे हैं, और वहाँ सेंटर पे जाने के बाद कैसे मतलब वहाँ की समस्याएं क्या क्या है, प्रॉब्लम्स जो है आप सबको। और सर साथ में मेरा एक और भी एक क्वेश्चन है सर कि रेलवे में सर, मैं रेलवे का भी एस्पिरेंट हूँ, तो सर रेलवे तो पिछले साल सर पूरा कैलेंडर उसका इशू कर दिया, बट लेकिन उसका प्रॉपरली मेंटेन हो नहीं पा रहा। तो मेरा माननीय असनू रेल मंत्री जी से ये आग्रह है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो ये पूरा कैलेंडर जारी हुआ उसको प्रॉपरली मेंटेन एकदम सही समय पे और सही से एग्जाम करवाने का। तो ये सब एसएससी के एस्पिरेंट हैं जो शिक्षा प्रणाली से नाराज है, खासकर जो नई कंपनी को जिसको एग्जाम कराने की जिम्मेदारी दी गई है उस पर ये सवालिया निशान लगा रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनके भविष्य के लिए आप सिस्टम को सुधारिए, कंपनी में सुधार कीजिए। कैमरामैन जगदीश के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18।